अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मज़े वेटिंग फॉर फ्यूजन फूड्स अमेजिंग एपिसोड। आज के एपिसोड में आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेक अमेजिंग सिनेमन्स। यस, ये एक ऐसी रेसिपी है जो जब भी आप कहीं मॉल जाते हैं तो एक सिनेमन की जो एक स्मेल होती है, एक जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो हमेशा आ रही होती है, जो एक अरोमा इटसेल्फ है, तो जो आपको खींच कर जो है ना बेकरी तक लेके जाती है कि यार इसको आज हम थोड़ा सा ट्राई कर ही लेते हैं। सिनेमन रोल्स हो गए, बहुत सारी वैरायटीज़ इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको किस तरीके से बनाना है वो आज मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। एंड थोड़ी सी चीज़ें मैंने जो है ना प्रायर शो कर ली हैं। वो क्या है? डो को बनाना। ठीक है, डो को लाजमी प्रूफ करना है 3 टाइम्स। यस, 3 बार आपने उसको अच्छे तरीके से राइज अप होने देना है। और राइट, एंड अगर आप जैसे समझे कि 4 बजे बना रहे हैं इस टाइम पे, तो आपने क्या करना है, सुबह 12 बजे डो को गूंद लेना है। ठीक है, उसको जैसे आप गूंद लें, एक बार प्रूफ होने दें। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद अच्छी किसी डैम्प जगह पे रख दें। ठीक है जी, जब डबल प्रूफ हो जाएगा उसको वापस गूंद के उसको आप वहीं पर उसी बोल के अंदर क्लिंग करके रख दें। और फिर आपने क्या करना है, उसको रख देना है 2, 3, 4 मैक्स टू मैक्स 4 बार। इट्स वेल एंड गुड, ताकि सॉफ्ट और सक्लेंट आपका जो डो है वो बने। और इसकी फ्रॉस्टिंग बड़ी बेहतरीन सी होती है। किस तरीके से बनाएंगे, और आज साथ में बनाने वाले हैं 3 वे चिकन विंग्स। ठीक है, क्योंकि कैफ़ेज़ में जब भी आप विंग्स खाने जाते हैं तो यू गेट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन होता है कि या तो सॉस चेंज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड साथ साथ मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताता रहूँगा कि चिकन विंग्स जो इटसेल्फ हैं ये आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूएस के। एंड स्क्रीन पे भी जो है ना नंबर के साथ साथ जो है ना आपको बताता हूँ कि कितने इसके अंदर जो वैरायटी है वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी और मज़ीद वेरिएशंस हैं। वैसे तो 1960s में ये बफलो न्यूयॉर्क से जो है ना मशहूर कहानी स्टार्ट हुई थी बफलो विंग्स की। ठीक है, और आगाज़ समझे कि एंकर बार है वहाँ हुआ था, जहाँ लेफ़्ट ओवर चिकन विंग्स को डीप फ्राई करके जो है ना इसको और मज़ीद फ्लेवरफुल बना दिया था। ये लेफ़्ट ओवर एक चीज़ थी जिसको अब जो है ना एज अ स्टार्टर सर्व किया जाता है। और आपको पता है चिकन विंग्स जो दुनिया भर में अलग अलग तरीके से चलते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। और आज हम 3 तरीके से बनाएंगे चिकन विंग्स को। ठीक है, एक होगा आपका जो हनी मस्टर्ड होता है उसके साथ बनाएंगे, एक आपका जो कोरियन स्पाइसी वाला होता है वो बनाएंगे। ठीक है, और आपका जो थर्ड वाला है वो डायनामाइट वाला बनाएंगे, जो ईजिली आप बाज़ारों में जो है ना आपको ईजिली मिलता है। अब इसके तीनों वेरिएशन आज मैं बताऊंगा आपको एक ही विंग्स के साथ। ठीक है, विंग्स को मैंने मैरिनेट पहले कर लिया है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि विंग्स को जब भी आप फ्रेश लेते हैं उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा विनेगर, ये लेमन जूस, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। और इसको आपने ओवरनाइट रखना है। ठीक है, ओवरनाइट रखने के बाद इसको आप प्रॉपर तरीके से धो लें। एंड उसके जितना भी गंद होता है, जितना भी ऑयल होता है, जो एक्स्ट्रा जो एक बैड ओडर होता है वो ईजिली निकल जाता है। ठीक है, वो तो मैंने फ्रिज में यहाँ पर विंग्स को रख दिए मैरिनेट करके। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर सिनेमन। ठीक है, सिनेमन रोल्स किस तरीके से बनाते हैं, लेट मी जस्ट शो यू द डो जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आए देखते हैं। लुक एट दिस। ये समझें कि ये 4थी बार जो है ना डो राइज अप हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको गूंद के जो प्रॉपर तरीके से जब बनाऊंगा ना, सेम इसी के साथ आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की हुई है, सो इट्स अ बिट स्वीट। ऑलराइट, आ जाते हैं इधर फ्रॉस्टिंग। ठीक है, इसकी जो मेन चीज़ है ना वो है फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग अगर तगड़ी नहीं होगी ना तो आपके सिनेमन रोल्स जो है ना फेल हो जाएंगे। तो फ्रॉस्टिंग किस तरीके से आपने चीज़ें ऐड करनी है जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपने लेनी है पाउडर शुगर। ठीक है जी, ये जो कंसिस्टेंसी मैं आपके पास लिखी हुई आ रही होगी, लेकिन अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे ऐड इन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये पाउडर शुगर है। जो घर में आपको चीनी होती है ना उसको पाउडर कर लें, बाज़ार से ना ख़रीदा करें। और अगर आपको लगता है बाज़ार से जो कंसिस्टेंसी वो चेंज होती है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर एडेड होता है। ऑलराइट, ये थोड़ी सी चीज़ एडिशनल है। ये है कंडेंस मिल्क, जो मुझे बड़ा जो है ना पसंद है, तो मैं हमेशा ऐड करता हूँ अपने सिनेमन रोल्स के अंदर। ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर देना। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो ऊपर जब गर्मा गर्म आप ऐड करेंगे ना, लिटरली यू विल लव इट। ठीक है जी, कंडेंस मिल्क, साथ ही में यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया। अगेन आप अपने हिसाब से ठीक है ऐड इन कर सकते हैं। अगर योगर्ट भी नहीं है, जो हंकर्ड होता है वो ऐड कर लें। ग्रीक योगर्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है। ऑलराइट, ये देखें, हाँ, ऐसा बेहतरीन ये जो है ना रोल्स बनेंगे। और साथ में विनेगर के साथ साथ समझे, विनेगर आपको मैं विनेगर बोल रहा हूँ, वैसे वनीला एसेंस है। जो आपकी शेफ़ टर्म में ना विनेगर हम लोग यूजुअली उसको बोलते हैं जो हमारा एक्सट्रैक्ट पाउडर होता है। ऑलराइट, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है जो आपका वनीला एसेंस, जिसको हम लेमैन टर्म में बोलते हैं।
ऑलराइट, ये प्रॉपर तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है जी। अगेन मैं आपको बता दूं, जैसे एक्सट्रैक्ट होता है, पॉड्स होते हैं, और साथ में आजकल तरह तरह के जो है ना फ्लेवर्स आना शुरू हो गए। लेमन भी ऐड कर सकते हैं, आजकल इक्लेयर हो गए, चॉकलेट हो गए, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर सकते हैं। अब ये फ्रॉस्टिंग देखें, बड़ी बेहतरीन सी तगड़ी फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, देयर यू गो। इसको आपने साइड रख देना। ठीक है, ये एक फ्रॉस्टिंग हो गई। अब साथ में जो इसकी फिलिंग होती है, ठीक है, फिलिंग को आपने किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन शुगर, लाइट एंड डार्क दोनों मेरे पास हैं। इसके अंदर सिनेमन पाउडर, ठीक है, ये समझे 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, यस 1 टेबलस्पून। और इसी के साथ यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेना है, ताकि जो फिलिंग है ये बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है। मेक श्योर दैट देयर आर नो लम्प्स इनटू इट, ग्रैनुल्स ना हो इसके, जो प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए। बस ब्रेक से जैसे वापस आएंगे, यहाँ पर डो को प्रॉपर तरीके से रोल आउट करके सारी चीज़ें फिलिंग करके इसको हमने अवन के अंदर टॉस इन करना है। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। सिनामोन, अज्जा, ब्राउन शुगर आधा कप, दालचीनी 2 से 3 खाने के चमचे। क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज या पानी निकली दही 3/4 कप, मक्खन 1/4 कप, चीनी 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा। डो तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी आधा कप, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 2.5 चाय का चमचा, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 2 1/4 कप, कुकिंग ऑयल आधा खाने का चमचा। फ्रॉम द ब्रेक यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं सिनेमन रोल्स एंड आप देख सकते हैं मैंने डो को प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मक्खन लगा रहे हैं जो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एंड ये जो है ना आपने प्रॉपर तरीके से मक्खन को यहाँ पर जो है ना लगा देना है डो के ऊपर। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो डो है 3 बार प्रूफ होना चाहिए, वरना आपके सिनेमन रोल्स हो गए या पिज़्ज़ा का डो जो हो गया ना वो फ्लॉप होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सब्र के साथ जो है ना आपने सारी चीज़ें ऐड इन करनी है। अब ये सारा का सारा जो मक्खन है ना ये आपने लगा देना है। ठीक है जी, ये नहीं भाई, एंड इसको भी आपने प्रॉपर अगेन डबल प्रूफिंग पे वापस रखना है थोड़ी सी देर। ऑलराइट, अवन मेरा ऑलरेडी प्री हीटेड है 180 डिग्रीज पे। ऑलराइट, ये देख रहे हैं, एंड ये आप इस पे लगाएं पूरा का पूरा मक्खन। ठीक है, और ये जो हमने सिनेमन एंड ब्राउन शुगर है इसको प्रॉपर ऊपर आपने इस पे स्प्रेड आउट कर देना। ऑलराइट, देयर यू गो, एंड जस्ट मेक श्योर कि लाइट एंड डार्क जो ब्राउन शुगर है वो आपने यूज़ करनी है सारी की सारी। एंड एज यू कैन सी ये ईज़िली तभी स्प्रेड होगा जब आप इस पर मक्खन लगाएंगे। राइट, जस्ट लुक एट दिस। आहा, ये जो है ना इसकी खुशबू सिनेमन की, टू गुड लिटरली। दे आर वेरी स्पेसिफिक पीपल हु लाइक इट, एंड ये है कि बड़ा एक अच्छा इससे फ्लेवर आता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने रोल कर देना है। ठीक है, there you go। ये प्रॉपर आपने इस पे यूँ करके इसको रोल करना है, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, और इतना सॉफ्ट डो है एज यू कैन सी, राइट। एंड ये सारा का सारा जो डो इस तरीके से आपने एक लॉग की जो फॉर्म है वो हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ नाइफ आपने इस तरीके से ऑलराइट, ये आपने इंसिजन्स लगा देने हैं। एंड मेरे पास जो बेकिंग ट्रे है उस पर इस तरीके से आप प्रॉपर यूँ करके इसको लाइन कर देना है। Alright, just like this, and as you can see on the screen you can see कि किस तरीके से ये जो इसके फाइनल आउटकम है वो आएगा। Alright, थोड़ा सा इसको हम अलग अलग करके रखते हैं यहाँ पर। Alright, just like this, and इसको अगेन मैं रखूँगा ताकि थोड़ी सी देर ये और मज़ीद जो है ना प्रूफ हो जाए।
राइट। एंड साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसके अंदर और भी मज़ीद वेरिएशंस हैं जो आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। और साथ में ये बता दूं कि जो इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, कि ये स्टेट्स में भी इजीली मिलते हैं, मिडल ईस्टर्न में भी, वहाँ पर आपको दुबई हो गया, सऊदी हो गया, वहाँ इजीली बहुत सारी वेरिएशंस जो है ना वो आना शुरू, आपके पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नंबर कि किस तरीके से आप जो वेरिएशंस हैं वो कर सकते हैं। एंड नंबर्स के हिसाब से अगर बात करूँ 5 से 6 फ्लेवर्स इजीली जो है ना आप कर सकते हैं। अमेरिकन ब्रांड बेसिकली 1985 में ये सियाटल में वाशिंगटन में शुरू हुआ। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सिनेमन बेसिकली ये है कि एक बेकरी के अंदर ये बनता था। एंड समझे इसके अंदर फ्लेवर्स इटसेल्फ, जो अगर लेफ़्ट ओवर जो डो बच जाता था उसके अंदर थोड़ा सा चीनी डाल के, जैसे आपका हम लोग की बाकर खानी होती है वैसे उस तरीके से सर्व किया जाता था पहले, ठीक है। तो बस वो एक एक्सीडेंटल जो डिश है ना वो बन गई, डिज़र्ट जो होता है बेसिकली। और अब ये वर्ल्ड वाइड हर जगह मशहूर है। कुनाफा की शक्ल में भी अब आना शुरू हो गई, कुनाफा डो की तरीके से, ऊपर जो आपका पिस्ताशियो क्रीम होती है, नट्स होते हैं, पिकान्स होते हैं, और जो नॉर्मल फ्रॉस्टिंग जो मैंने बनाई वो भी आप इजीली इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसको मैं वापस रख रहा हूँ माइक्रोवेव के अंदर। अभी इसको मैं बेकिंग करने नहीं रख रहा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और मज़ीद जो है ना ये प्रूफ अप हो जाए, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर अगेन जैसे थोड़ा सा राइज अप होगा फिर इसको बेक करेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाइए, ठीक है। एंड सिंपली एंड वेरी इजी ये जो है ना सारी चीज़ें आपने करने का काम करते हैं। ये ट्रेड बड़ा है, इसको मैं नीचे रखूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी डैम्प जगह पे आपने रखना है बस। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर हमारे विंग्स, ठीक है। अब विंग्स की सॉसेस, ठीक है, वो हैं आपकी जान बेसिकली, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगेन मेरे पास 2 से 3 अदद बोल्स मुझे मिल जाए, ठीक है। ये बस आपने क्या करना है, बड़े बोल्स के अंदर हम सॉसेस बनाएंगे, ठीक है। ये आपने लेने हैं। सबसे पहले हम ये जो मस्टर्ड वाला है हम ये बनाते हैं, ठीक है। आई हैव मस्टर्ड पाउडर अलॉन्ग विद ये मैंगो सॉस है, ऑलराइट। ये मैंगो जूस आप ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, या तो मस्टर्ड पेस्ट भी आप ले सकते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पर 1 टेबलस्पून mayonnaise, alright, and half teaspoon of sugar. So this is the mustard sauce. क्या आप देखें, ये सिंपली हम विंग्स के साथ मैं इसको या तो कोट कर लूँ या तो एज अ साइड लाइन इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। एक तो ये सॉस हो गई, साथ में जो हमारी कोरियन वाली जो सॉस है, ठीक है, वो बनाएंगे। यहाँ पर सिंपली केचप आपने लेनी है 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। रेड चिली पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना स्पाइस लेवल इसका ज़्यादा होता है, क्रश रेड चिलीज एंड शुगर, ठीक है। अब इसको भी आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड विनेगर इनटू इट इज़ वेल। एंड जो थर्ड मेरी सॉस है, ठीक है, वो हम बनाएंगे यहाँ पर डायनामाइट सॉस, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। उसके लिए आपको मेयोनीज चाहिए, ऑलराइट, मेयोनीज आ गई, साथ में यहाँ पर केचप, केचप के साथ साथ हॉट सॉस, कोई भी ब्रांड की आप इजीली ले सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके से करना है मिक्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को मिक्स कर रहा हूँ, स्टेशन क्लियर अप करते हैं, फिर विंग्स को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। 3 वेज चिकन विंग्स। बुनियादी अज्जा: चिकन विंग्स 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा कोटिंग के लिए, मैदा 1 कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, कोरियन सॉस के लिए, केचप 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, डायनामाइट सॉस के लिए, केचप 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, स्वीट मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, शहद या ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एंड यहाँ पर विंग्स की जो सॉसेस हैं तीनों यहाँ पर रेडी हो गई। हनी मस्टर्ड, ठीक है, इसके अंदर आप या तो शुगर डाल दें, हनी डाल दें, या स्टिविया भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये हनी मस्टर्ड हो गई, साथ में कोरियन वाली हो गई, एंड साथ में डायनामाइट। तीनों सॉसेस मैंने आपको बता दी, वेरी इजी।
बस यही होती है लिटरली। और अगर आप बाज़ार से जाके ये ख़रीद लें, लिटरली विंग्स की प्राइस इटसेल्फ, आई वाज एट दिस कैफ़े अभी 2 दिन पहले, एंड मैं आपको बताऊं कि सिंपल 4 या 5 पीसेज होंगे। विंग्स की भी आपको बता दूं क्या होती है, ये लिटरली इसको क्या करते हैं, हाफ़, ठीक है, इसका भी हाफ़ करके, ठीक है, वो आपको सर्व करके देते हैं, ठीक है, हाफ़ ऑफ विंग्स होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। और सिंपली आपका कितना 1800 या 2000 तक का ये जाती है, फिर आगे टैक्स और मज़ीद लगता है, विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव। और 2 से 3 अदद फ्राइज़ दे देते हैं जो फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। तो इट्स बेटर कि घर पे ईज़िली बनाएं और बच्चों को ईज़िली खिलाएं। और ऐसे बेहतरीन तरीके से जब आप बनाएंगे ना, आपको पता है कि हर चीज़ साफ़ होगी जब घर पे बनाते हैं। अपना हाइजीन का भी आपको पता है किस तरीके से, क्योंकि अगर आप बाज़ार से खा रहे होते हैं, लिटरली हाइजीन का मैं अगर आपको बता दूँ, ठीक है, तो आप कभी ज़िंदगी में जो है ना बाहर से खाना नहीं खाएंगे, ऑलराइट। तो सारे रेस्टोरेंट्स का नहीं कह रहा, बट मेजर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हाइजीन का जो है ना मसला हो जाता है बहुत, ठीक है जी। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने क्या किया, क्लिंग कर दिया यहाँ पर जो रोल्स हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। 2 से 3 मिनट इसको मैं यहाँ पर रखूँगा ताकि थोड़ी सी हीट जो है ना लगे। वैसे तो आपने इसको रखना है फॉर लाइक हाफ एन आवर मोर, ताकि और ज़्यादा प्रूफ अप हो जाए, फिर इसको आप अवन के अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास विंग्स हैं। अगेन देयर आर 2 वेरिएशन, या तो ड्रेजिंग मेथड से आप कर सकते हैं कि 1 बाय 1 आप इसको जो है फ्लावर में डालें, फिर ठंडे पानी में डालें, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ पर मेरे पास टेम्पुरा फ्लावर है, ऑलराइट। तो इसके अंदर कोट करेंगे इसको हम। एक बड़ा बोल में ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। फिर हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको या तो कोट करेंगे या तो इसको सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, ताकि आप ईज़िली जो है ना इसको जो सॉस के साथ आपने इसको डिप करना है, तो यू कैन डू दैट, ऑलराइट। ये सारे विंग्स आ गए, एंड ये जो फ्लावर है ये हम ऊपर डाल देते हैं, ऑलराइट। ये सारा का सारा हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। आजकल इतने अच्छे हमारे लोकल ब्रांड्स के सॉसेज आना शुरू हो गई हैं, टेम्पुरा फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। वेरी हैप्पी कि लोकल ब्रांड जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हम लोग यूजुअली फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। वैसे आज मैंने आपको बता दिया है, हनी मस्टर्ड भी है किस तरीके से आपने बनानी, मैंगो जूस उसके अंदर आप ऐड कर दें, पल्प ऐड कर दें, इससे फ्लेवर और ज़्यादा डेप्थ में आता है। ये आपको जो है ना मैकडॉनल्ड्स जो आपकी जो फूड चेन है उसमें आपको ईज़िली जो है ना ये वो वाली सॉस है, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने आपको बता दिया एक्चुअल कि कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किस तरीके से बनती है, ऑलराइट। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने कोट कर देना है, एंड ऑयल बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर, बिस्मिल्लाह, देयर यू गो। बस ये ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करूँगा, बिल्कुल बैचेस में आपने इसको करना है, ऑलराइट। आप इसको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। आजकल एयर फ्राई के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली मेक दिस इनक्रेडिबल विंग्स। क्योंकि हमने वैसे ही इसको कोट करना है, तो सिंपली आप जो है ना इसको फ्राई करके डबल फ्राई भी कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, फिर सॉस के साथ इसको कोट करके ईजिली इंजॉय करें। तो आजकल मेन्यू पे आते हैं ना ट्रियो फ्राइज़ एंड ट्रियो विंग्स, वो इसी तरीके से होता है कि सॉसेज आपको दी हुई होती है, बल्क में बना के रखी होती हैं, और बस हमें पागल बना रहे होते हैं रेस्टोरेंट वाले, एंड अच्छा खासा बिल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बस ये देखें किस तरीके से आपने कोट करके रखना। अच्छा, ये जो मेथड है, जो ड्रेजिंग मेथड यूजुअली होता है, जो आप फ्लावर से जिसको मैंने कोट किया हुआ है, इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसको आप जो है ना स्टोर नहीं कर सकते। ये फ्रेश आपने बनाना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टोर दीज विंग्स विद मैरिनेशन, आप इसको क्रम कोट करें, ठीक है। क्रम्स लगा दें, अंडा लगा के या फ्लावर बैटर से कोट करें, और इसको ब्रेड क्रम लगा के फिर आप इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऑलराइट। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसे कर लिया ना तो फिर बहुत सॉगी हो जाएगा, एंड जो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल, ऑलराइट। ये मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बता दी हैं। बस ये यहाँ पर इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे फ्राई, एंड हम जस्ट गोना मेक श्योर कि डबल फ्राई में कर लें इसको, ऑलराइट। एंड सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आप विंग्स बनाएं, मेक श्योर करें कि इसको आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना ब्राइन करना है, ठीक है। ब्राइन नहीं करेंगे तो फिर ये होता है वो अंदर जूसेस सारे इंटैक्ट रह जाते हैं, और कभी कभार ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, इट्स फाइन। लेकिन ये कि सबसे बेस्ट ये है कि ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूँ कि ब्राइन करें, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर ये सारे के सारे आई थिंक थोड़ा सा डबल प्रूफ हो चुका है, और मज़ीद क्योंकि 4 से 5 बार हो चुका था, ऑलराइट। तो मैं इसको यहाँ निकालता हूँ। एक काम करते हैं,
क्योंकि अब हमने इसको ओवन के अंदर डालना है। इट्स ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट। बस ये मैं इसको काम करता हूँ, ये क्लिंग हटा के, ठीक है जी। बस इसको हम ओवन के अंदर टॉस इन करना है ताकि विद टाइम ये इजीली अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है। बस ये हमारे विंग्स भी इधर हो रहे हैं। बस ये आपने बैचेस में इसको करके ये आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है, ठीक है। वी हैव अ कॉलर इज़ वेल, हुमेरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं हुमेरा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो देख रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा जो आपने विंग्स को मैरिनेशन लगाई है ना, इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा ताकि अच्छे से मुझे पता चल जाए, क्योंकि हमारी सब लाइफ में। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और आज सवाल है? सवाल आज का नहीं है। ठीक है, आप मुझे इसका रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, विंग्स की जो मैरिनेशन है मैंने किस तरीके से की है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले पेस्ट लगाने से, मैरिनेट करने से पहले मैंने इसको ब्राइन किया है। ब्राइन किस तरीके से करना है, एक बड़ा आप बोल ले लें, उसके अंदर पानी भर दें, उसके अंदर नमक डाल दें 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दें। विनेगर नहीं है तो नींबू होते हैं ना, वो निचोड़ के उसको लेमन सॉल्टी वाटर है ना वो बना लें, फिर उसके अंदर इसको डिप कर दें विंग्स को। ऑलराइट, जब आप डिप कर देंगे इसको 1 से 2 घंटे के लिए आपने डिप होके रखना है इसको प्रॉपर तरीके से, फिर निकाल लें 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। सबसे बेस्ट ये कि ओवरनाइट आपने इसको रखना है ताकि जितने भी इसके अंदर से खून है, सारे जो बैड ओडर है वो सारा का सारा निकल जाए, ठीक है। फिर इसको धो लें। फिर मैरिनेशन जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स एंड लाल मिर्च, दैट्स इट। उसके साथ इसको मैरिनेट कर लें। सोया सॉस भी डाल दें, पेरी पेरी सीजनिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, टेम्पुरा फ्लावर के साथ मैंने इसको कोट कर लिया। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे बस इसको बैचेस में मैं फ्राई कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। थ्री वेज चिकन विंग्स। बुनियादी अज्जा: चिकन विंग्स 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा कोटिंग के लिए, मैदा 1 कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, कोरियन सॉस के लिए, केचप 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, डायनामाइट सॉस के लिए, केचप 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, स्वीट मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, शहद या ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। विंग्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं, एज यू कैन सी, ये देखें। ऑलराइट, हमने क्या किया, अब आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि एक एक विंग को डिप कर लेते हैं, ऑलराइट, ताकि आपको दिख भी जाए वेरिएशन। एंड बाकी हम प्रॉपर एक प्लेटर पे सारे विंग्स को सर्व कर देंगे विद ऑल दीज 3 सॉसेस। ऑलराइट, अब ये कोरियन वाली जो सॉस है ना, ये है तो काफ़ी स्पाइसी, एंड ताकि थोड़ा सा हिट हो, थोड़ा सा स्वीटर पैलेट पे एक आपका टच आएगा, बट यू विल लव इट लिटरली। ऑलराइट, ये देखें, ये हो गया इधर। just gonna make sure, yeah, all right, like this. And the third one is a dynamite one. डायनामाइट सॉस जो आपको प्रॉन के साथ मिलती है, हॉट शॉट्स के साथ मिलती है, तो आप इजीली इसको सर्व कर सकते हैं। There you go. वो तो प्रॉपर तरीके से ड्रेच की भी होती है। एंड आपको आपस की बात बताऊँ, थोड़ा सा कलर भी लोग ऐड करते हैं जो रेस्टोरेंट्स में, जो आप लोग यूजुअली इंजॉय कर रहे होते हैं मज़े से। ऑलराइट, ये देखें, ये आपको तीनों जो है ना वेरिएशंस मैंने बता दिए। There you go. And this is how they actually serve you. Alright, तीनों वेरिएशंस हो गई, एंड साथ में हम बाकियों को प्रॉपर तरीके से, एंड साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये देख रहे हैं विंग्स
इतने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। मैंने इसका लिड लगा दिया ताकि अंदर तक जो है ना ये प्रॉपर तरीके से पक जाए। ऑलराइट, एंड जब ब्राइन करते हैं ना तो वैसी कुकिंग प्रोसेस कम हो जाता है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो हम हॉब यूज़ कर रहे हैं, किचन हॉब, ये फोटाइल का बड़ा बेहतरीन है। सबसे बेस्ट चीज़ ये कि ऑटो इग्निशन है, टेम्पर्ड ग्लास है, एज यू कैन सी, जो आप इजीली इसे साफ़ कर सकते हैं ऑटो इग्निशन के थ्रू। कोई मिनटों में आपका खाना जो है ना बन जाता है। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो फ्रेम्स हैं जो यहाँ पर हैं, जो ईज़िली आपको कोई भी पतीला है, कोई भी कैसरोल डिश है जो ईज़िली स्टे कर जाती है, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती या कोई टेंशन नहीं होती कि आपके स्टे हो या ना हो। और साथ में जो अवन्स हैं बेसिकली दे आर सुपर गुड एंड सुपर कन्वीनियंट कि आपका मिनटों में सारी बेकिंग हो जाती है। जिस तरीके से मेरे आज सिनेमन्स हो गए यहाँ पर, क्या बात है, बेहतरीन। ये यहाँ पर सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। सी, मैंने आपको कहा था ना इन लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। बस मैं आपको दिखाता हूँ कि सिनेमन्स का क्या जो शक्ल है ना, क्या है ये। There you go. वेरी सॉफ्ट, वेरी सक्लेंट, ठीक है। और अंदर जो मक्खन हमने डाला हुआ था ना, उसी की वजह से ये सारा का सारा यहाँ पर जो है ना ये इतना सॉफ्ट हो। साथ ही में गर्मा गर्म पे ही आपने ये जो फ्रॉस्टिंग है, सो गुड, जिस लुक एट दिस, ये आपने फ्रॉस्टिंग इस तरीके से ऊपर लगा देनी है और ये ईज़िली अंदर जस्ट हो जाएगी। लुक एट दिस, सुपर गुड। अब आप देखना ये प्रॉपर तरीके से ये जितने भी इंसिजन्स हमने लगाए थे ना इसके अंदर, ये सारे के सारा ये ऐड इन हो जाएगा। हम यूजुअली जब भी मैं जाता हूँ ना सिनेमन्स खाने, सिनेमन रोल्स हो गए, तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ फ्रॉस्टिंग तो ज़्यादा डालें, बिकॉज़ ये काफ़ी कॉस्टली होती है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड यही मेन गेम चेंजर है जो आपके सिनेमन को प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट बनाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको ड्रेच कर देना है। अब आप देखना ये किस तरीके से सारे का सारा जो है ना ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। ये देखें, एंड इटसेल्फ द फ्रॉस्टिंग इज सुपर गुड, सुपर लाइट, एंड छोटे मिनी भी बना सकते हैं इसको, बिस्किट्स के अंदर भी ऐड इन कर सकते हैं। कोई भी आप फ्रॉस्टिंग्स और मज़ीद बना रहे हैं फॉर द केक, या आप उसकी केक के अंदर फिलिंग के अंदर भी ऐड इन कर सकते हैं। आज मैंने आपको ऑथेंटिक रेसिपी दे दी है फॉर सिनेमन रोल। आप लोग जाएं ताकि रिकैप पे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। जब तक ये जो एक्स्ट्रा बैच मेरे विंग्स का है ये भी मैं प्रॉपर तरीके से प्लेटर पे रखता हूँ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। सिनामोन, अज्जा, ब्राउन शुगर आधा कप, दालचीनी 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ या पानी निकली दही 3/4 कप, मक्खन 1/4 कप, चीनी 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा। डो तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी आधा कप, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 2.5 चाय का चमचा, अंडा पिटा हुआ 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा 2 1/4 कप, कुकिंग ऑयल आधा खाने का चमचा। तरकीब: दालचीनी और ब्राउन शुगर को नीम गर्म पानी में मिक्स करें, फिर अंडा, नमक, तेल और मैदे में मिला के नरम गूंद कर फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब मैदे को रोल करके ब्राउन शुगर और दालचीनी का बैटर फैलाएं, फिर रोल करें और टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें गोल्डन होने तक बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज, मक्खन पाउडर, चीनी, वनीला एसेंस और थोड़े से दूध में हमवार और क्रीमी होने तक बीट करें। अब ऊपर चॉकलेट सिरप छिड़क कर सर्व कर दें। 3 वेज चिकन विंग्स। बुनियादी अज्जा: चिकन विंग्स 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। कोटिंग के लिए मैदा 1 कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। कोरियन सॉस के लिए केचप 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा। डायनामाइट सॉस के लिए केचप 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा। स्वीट मस्टर्ड के लिए मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, शहद या ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स को 24 घंटे पहले मैरिनेट कर दें। अब डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर तीनों सॉसेस को मुख्तलिफ प्यालों में तैयार करें और विंग्स को मुख्तलिफ सॉस में डालकर सर्व कर दें। मज़ीद जायके और खूबसूरती के लिए तिल छिड़क दें।
वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। बेहतरीन से सिनेमन रोल्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। एज यू कैन सी जो सुपर सॉफ्ट, सुपर सक्यूलेंट एंड सुपर गुड। वाई? क्योंकि जिस तरीके से जो फ्रॉस्टिंग इसके अंदर मेल्ट हुई है, एज यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं साइड में इंसिजन जो हमने लगाए हैं ना, टू गुड एंड द अरोमा इज़ इनक्रेडिबल। ये आपको कैसे पता चलेगा जो आप लोग खुद घर पे बनाएंगे। और साथ ही में जो विंग्स हैं आप देख सकते हैं, ये ट्रियो विंग्स मैंने बना के रख दी हैं। सॉसेस यहाँ पर है, साथ में डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग जो आपकी होती है, जिसको जिस तरीके से सॉस में खाना है वो इजीली डिप कर सकता है। बेहतरीन 3 तरीके की सॉस, हनी मस्टर्ड हो गई, कोरियन सॉस हो गई, डायनामाइट सॉस हो गई। तीनों मैंने आपको सॉसेस सिखा दी हैं। ईजिली बना के बल्क में रखें, फ्राइज़ के साथ, हॉट शॉट्स के साथ, विंग्स के साथ ईजिली सर्व कर सकते हैं, इवन इन रैप्स एज वेल। ये ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ जो है ना हमेशा नोट डाउन करके रखा करें, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलती। ऑलराइट, ये आपको सिर्फ मसाला टीवी में मिलेगी फ्यूजन फूड पे। ऑलराइट, इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होती है कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.